आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आने वाले बुधवार की वीडियो में हम दान दशमांश के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमें दान दशमांश देना है नहीं देना है। अब पुराने नियम में दान दशमांश के बारे में क्या लिखा गया है, नए नियम में दान दशमांश के बारे में क्या लिखा गया है और किस तरीके से हमें परमेश्वर को देना है, इन चीजों के बारे में शास्त्र हमें कई सारी चीजें सिखाता है। तो इन चीजों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी वीडियोस ऐसे बनाएं जिसके अंदर से हम परमेश्वर का सही शिक्षण आप तक पहुंचा सके, बाइबल के वचन पहुंचा सके। आपको पसंद है और आप लाइक करते हैं तो आप शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है और उन्हें भी परमेश्वर के वचन सीखने का मौका मिलता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होगा कि आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और जब आप बेल आइकन भी दबाते हैं तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाएगी। प्रभु को धन्यवाद हो। इस विषय में आगे बढ़ते हैं कि दान दशमांश के बारे में शास्त्र क्या कहता है। अगर आप पूरे शास्त्र को देखेंगे, पुराना नियम रहने दो या नया नियम रहने दो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का गुण है कि वो देता है। उसने इस जगत को दिया, क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर लेता नहीं है, परमेश्वर देता है और वो चाहता है कि उसके बच्चों में भी वो गुण हो कि हम भी देना सीखे, हम भी लोगों को देना सीखे, परमेश्वर को देना सीखे, अपनी कलीसियाओं को देना सीखे। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय 38वें वचन में, जिस नाप से तुम नाप के दोगे उसी नाप से तुमको नाप के मिलेगा। अब जितना तुम दोगे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा करके ऐसा लिखा गया है। लेकिन कई बार जब देने की बात आती है तो लोग इस दशमांश के टर्म के ऊपर गड़बड़ियां खा जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि नए नियम में दशमांश के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, या फिर दशमांश हमें नए नियम में नहीं देना है, सिर्फ ये पुराने नियम की आज्ञा है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो वचन बताऊंगा जिस वचन में यीशु मसीह ने दशमांश को सपोर्ट किया है, दशमांश के बारे में कुछ बताया हुआ है। और जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप करके मत देखिए। अंत में मैं आपको वो वचन बताऊंगा, लेकिन बीच में भी आपको मैं बहुत सारे वचन बता रहा हूं और बाइबल किस तरीके से देने को हमें सिखाता है इस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब बाइबल के अगर शुरुआती अध्यायों में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में, तो वह कायन और हाबिल की कहानी लिखा हुआ है, जहां वो परमेश्वर को भेंट देते हैं और उस भेंट में से जो उत्तम भेंट, मतलब जो उसका प्रथम फल है, जो हाबिल देता है, जो उत्तम देता है, सर्वोत्कृष्ट देता है, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। लेकिन जो कायन जो भेंट लाता है, परमेश्वर उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि कायन पूरे मन से नहीं लाया हुआ है, बचा कुचा परमेश्वर को दिया हुआ है। तो कई बार आज इस दुनिया में हमें सबसे अधिक जो जरूरत है दुनिया का जीवन जीने के लिए, तो परमेश्वर के बाद में दूसरी चीज वो है पैसा। और पैसे के लिए आज लोग क्या नहीं करते हैं, हर जगह में आप देखेंगे तो पैसे को बड़े मायने दिए जा रहे हैं। बल्कि शास्त्र हमको ये कहता है कि पैसे का लोभ ये सारे प्रकार की बुराई का जड़ है। लेकिन पैसा कमाने से शास्त्र मना नहीं करता है, या फिर पैसा रहने से और अमीर होने से शास्त्र मना नहीं करता है। ये तो परमेश्वर की देन है, जो परमेश्वर हमें अमीर बनाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। लेकिन जब हम देना गलत तरीके से, मतलब जब हम देना नहीं चाहते हैं या फिर गलत तरीके से देने को हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, तब क्या होता है कि ये सारी आशीषें हमारी रुक जाती है। अब दशमांश के बारे में अब बाइबल आपको 4 तरीके से देने के लिए कहता है। पहली चीज वो दशमांश देने के लिए कहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, शास्त्र वचन में, पुराने नियम में ऐसा लिखा हुआ है, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उनको अपना दशमांश परमेश्वर को देना है। दशमांश मतलब जो भी हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा, उसका 10वां भाग। अगर हमारी पेमेंट 1000 रुपया है तो हमको
100 रुपया परमेश्वर को देना है। अगर हमारी पेमेंट 10,000 है तो हमें 1,000 रुपया परमेश्वर को देने हैं। अगर हमारे पास में 10 भेड़े हैं, उस जमाने में जब भेड़े होती थी, जानवर होती थी, तो उसका 10वां हिस्सा, मतलब 10 भेड़े हैं तो एक भेड़ परमेश्वर की है। तो इस तरीके से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और इसका विवरण आपको लेवीय व्यवस्था में और गिनती की पुस्तक में और व्यवस्था विवरण में मिलता है। पहले दशमांश की अगर बात करें तो बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक इसका 14वां अध्याय और 18 से 20 वचन में लिखा हुआ है कि एक राजा परमेश्वर के सेवक अब्राहम के पास में आता है और वो राजा जीवित परमेश्वर का उपासक है, उसका याजक है, ऐसा करके लिखा गया है। तो वो मलकीसदेक को अब्राहम ने क्या किया है, उसको अपना दशमांश दिया हुआ है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब मलकीसदेक ने अब्राहम के लिए प्रार्थना की, उसे आशीष दिया, तब अब्राहम ने जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है वो किसको दिया, वो मलकीसदेक को दिया हुआ है, अपना दशमांश परमेश्वर को दिया हुआ है। अब्राहम के पोते ने याकूब ने भी कुछ ऐसी बात की हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय और 16 से 22 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब याकूब अपने मामा के घर पे जा रहा था, वो भाग रहा था अपने पिता से, अपने घर से, तब ऐसा हुआ कि रास्ते में जब वो वहां सोया हुआ है, उस जगह पे वो एक दर्शन देखता है और वो दर्शन देखने के बाद वो कहता है ये परमेश्वर की जगह है, ये परमेश्वर का स्थान है। उस जगह का नाम वो बेथेल रखता है और उस जगह पे वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि अगर तू मुझे सुरक्षित मेरे मामा के घर पे लेके जाता है और वहां से मुझे सुरक्षित अपने पिता के घर पे लेके आता है, तो जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा है, इसने खुद होके कहा है कि मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। अब्राहम ने दिया, उसके दादाजी ने, अब ये याकूब भी कहता है कि मैं तुझे दूंगा। लेकिन मूसा के नियम व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो वहां ये आज्ञा दी गई है कि हमें दशमांश परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को मतलब किसको देना है, वहां लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, मतलब परमेश्वर का काम करने वाले जो लेवी लोग हैं, उन लोगों को हमें ये दशमांश देना है। मतलब जो परमेश्वर के कार्य में जुटे हुए हैं, उनके पास में दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो लोग सिर्फ परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अब ऐसा था कि परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि लेवी लोगों के लिए कोई दूसरा काम नहीं है या फिर कोई उनको जमीन नहीं दी जाए। अब इसीलिए परमेश्वर की एक योजना है कि उनकी भी जरूरतें पूरी हो और इसीलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वो अपना दशमांश इन लोगों को दे, वो मंदिर में आके उन लोगों को दे जो मंदिर में आराधना करते हैं या फिर परमेश्वर की सेवा करते हैं। अब इन लेवीय लोगों में से भी परमेश्वर क्या चाहता है कि वो लोग अपना दशमांश दे, और वो दशमांश किसको जाता है, अहरोन के घराने को जाता है, अहरोन को जाता है। अब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस दशमांश की योजना की हुई है। उसके अंदर और भी चीजें लिखी हुई है। पुराने नियम में सिर्फ दशमांश ही नहीं, बल्कि दशमांश के साथ साथ आपको बहुत सारे दान भी परमेश्वर को देने हैं। आपकी फसल कटने पे भी आपको बहुत सारी चीजें देनी होती है, उसके अंदर आपको दान देने होते हैं। बहुत सारे दानों के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, स्वेच्छा बलि और ऐसे बहुत सारे बलियों के बारे में लिखा हुआ है कि आपको परमेश्वर को देने हैं। इनडायरेक्टली परमेश्वर ये कहता है कि आपको मुझको वो सारी चीजें देनी है जो मैंने आपको दी है। मतलब इनडायरेक्टली हम बीज बो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जितना हम बोएंगे उतना हम काटेंगे। तो अवश्य है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो जाए, और हमारे आशीषित होने के पीछे की वजह यह होती है कि हम बोते हैं। जो लोग बोते नहीं है वो काटेंगे नहीं, सीधी बात। अब परमेश्वर चाहता है कि दशमांश के बाहर भी लोग परमेश्वर को दान दे, और ऐसा है कि परमेश्वर का वचन हमें नए नियम में यही सिखाता है कि अधिक से अधिक तुम दो। अब दशमांश के बारे में नए नियम में इतनी कुछ बातें नहीं लिखी हुई है, क्योंकि लिए नए नियम जड़ के बारे में बात करता है। अगर पुराने नियम की अगर आप बातें देखेंगे तो पुराने नियम में व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ है कि फिजिकली, शारीरिक रूप से अगर आप व्यभिचार करते हैं तो वह पाप गिना गया है। लेकिन अगर नए नियम में उसी चीज को देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा जो किसी कुदृष्टि से किसी स्त्री के पास में देखता है तो वो भी व्यभिचार का दोषी है। तो आप सोचिए कि यीशु मसीह पेड़ को नहीं काट रहे हैं, व्यवस्था पेड़ को काटती है, लेकिन वो पेड़ वापस आ सकता है। परमेश्वर का नया नियम में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह जड़ को काटने की बात कहते हैं। आप विचार ही नहीं करेंगे तो आप व्यभिचार के पास बढ़ेंगे नहीं।
पुराने नियम में आपको आज्ञा दी गई है कि खून मत करना। अब वहां फिजिकली खून करने की बात आती है, मतलब शारीरिक रूप से आप किसी का जाके मर्डर कर देते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना है, जो आदमी ऐसा करता है उसको भी मार डाला जाए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं कि कोई अपने भाई से द्वेष करता है, कोई अपने भाई से गुस्सा है, तो वो भी खून करने के बराबर पाप है। मतलब यीशु मसीह का कहना सीधा था कि आप पेड़ को काटने से अच्छा जड़ को ही निकाल दो। अगर आपके अंदर नफरत ही नहीं होगी तो आपका झगड़ा ही नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो आप उस बात तक पहुंचेंगे ही नहीं जहां तक शैतान आपको लेके जाना चाहता है, और आप दंड के भागीदार नहीं होगे। तो नया नियम ये पुराने नियम की पूर्तता है, और यीशु मसीह ने इसे क्लियर किया था। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुराने नियम को, भविष्यवक्ताओं के ग्रंथों को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आया हूं, मिटाने के लिए नहीं। अब कई बार जब लोग कहते हैं कि नए नियम में दशमांश नहीं देना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो व्यवस्था में लिखा हुआ है उन चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने मिटाया नहीं, यीशु मसीह ने पूरा किया। आज हम बलि क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लिए पुराने नियम में बलि देने की प्रथा थी, लेकिन यीशु मसीह वो आखिरी बलि था, ये हम विश्वास करते हैं। और हमको मालूम है कि उसने पुराने नियम के चैप्टर को क्लोज कर दिया है, और उसने उस चीजों को बंद कर दिया। वो आखिरी बलि था जो हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया, उसके बाद कोई बलि की जरूरत नहीं है। तो जहां दशमांश की बात आती है, उसके बाद में जो और इजरायली लोगों को बताया गया था, जैसे मैंने कहा कि उनको दान देने के लिए कहा गया है, मतलब आपको परमेश्वर को दान देना है। तीसरी चीज वहां आपको शास्त्र में और भी देखने को मिलेगी, आपको व्यवस्था विवरण के 14वें अध्याय में या फिर नीति वचन के 3रे अध्याय 9वें वचन में देखने को मिलेगा कि जो प्रथम फल होता है, जो भी आपको परमेश्वर ने प्रथम फल दिया हुआ है, आपने कोई पेड़ लगाया, उसको जो पहले फल आते हैं वो परमेश्वर को देने हैं। आपने जो अनाज लगाया, उसका पहला अनाज होता है वो परमेश्वर को देना है। आप जो कुछ भी करते हैं, आप काम पे गए तो आपकी पहली सैलरी आपको परमेश्वर को देनी है। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको प्रथम फल परमेश्वर को देना है। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात उसके अंदर ये हो गई है कि परमेश्वर ना सिर्फ लेवी लोगों की या उसके लोगों का ध्यान रखता है, बल्कि वो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखता है जो गरीब है, विधवा है, अनाथ है, लाचार है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। और इसीलिए शास्त्र में यह भी कहा गया है कि तुमको गरीबों को देना है। गरीबों को देना ये अलग होता है, दशमांश के साथ में इसे मत जोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने दशमांश कहाँ देना है, तो वो सोचते हैं कि मेरा दशमांश मैं जाके उस गरीब को दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, दशमांश ये लेवीय लोगों के लिए था, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए था, और गरीबों के लिए अलग था। अब शास्त्र में लेवीय की पुस्तक इसका 23 अध्याय और 22वें वचन में लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोग खेती काटेंगे तो उनको आज्ञा दी गई थी कि जब आप कटनी करेंगे तो आपको हर बाजू से कटनी नहीं करनी, आपको कहीं ना कहीं छोड़ देना है, और आपके हाथ से जो अनाज गिर गया उसको भी नीचे छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि लिए जो गरीब लोग हैं आपके देश में, जो गरीब है, परदेशी है, विधवा है, अनाथ है, ऐसे लोग आएंगे और उस अनाज को लेके जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। मतलब गरीबों की भी व्यवस्था परमेश्वर देखता है। अगर आप पूरे परमेश्वर की योजना और प्रणाली को देखेंगे तो परमेश्वर के नियम व्यवस्था में करीबन 30 to 35% परमेश्वर को देने की बात हो गई है। सिर्फ दशमांश नहीं, याद रखिए, सिर्फ दशमांश नहीं। दशमांश तो सिर्फ परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर के सेवक लोगों को देने का भाग है, लेकिन उसके व्यतिरिक्त भी यहूदी लोग और भी चीजें देते थे, जैसे होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, स्वेच्छा बलि, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां उनको परमेश्वर को देना पड़ता था, और वो लोग हंसी खुशी वो चीजें परमेश्वर को देते थे। अब नए नियम की जब बात आती है तो नए नियम में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? नए नियम में शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे विधवा के दान के बारे में यीशु मसीह कहता है। मरकुस की पुस्तक इसका 12वां अध्याय और 41 से 44 वचन तक ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने एक विधवा को दान देते हुए देखा, और उसने अपने शिष्यों से कहा कि इस विधवा ने सबसे अधिक दिया हुआ है। अब शिष्य लोग कहते हैं कि इतने लोगों ने आया प्रभु, इतना बड़े बड़े सारी चीजें दी, पैसा दिया, धन दौलत दी, लेकिन आप कहते हैं कि इस विधवा ने जो 2 रुपये डाले थे वो बहुत इससे बड़े हैं, मतलब इसने सबसे अधिक दिया, ऐसा कैसे? अब यीशु मसीह कहते हैं कि इसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। अब यीशु मसीह कहते हैं इसका दान इसके लिए बड़ा है क्योंकि लिए इसने सब कुछ दे दिया, 100% दे दिया। अब परमेश्वर आपसे और मुझसे 1, 2, 10% ऐसा नहीं चाहता है। नया नियम क्लियर बताता है कि परमेश्वर आपकी सारी चीजें चाहता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के हर चीजें
कर सके, और वहां हमको पूरा देने के लिए कहा गया है। अब पहले कुरिन्थी इसका 9वां अध्याय 8 और 12 वचन में पौल कुछ चीजें क्लियर करता है। अब पौल कहता है कि जो आप दशमांश देते हैं वो आप परमेश्वर के सेवक लोगों को देना योग्य है। अब कोई अगर पूछता है कि मुझे दशमांश कहाँ देना है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आप जो कुछ भी कमाते हैं, आपका कई काम पे जाते हैं या सैलरी पाते हैं, आप वो सैलरी पाने के बाद वो सैलरी कहाँ देते हैं? आप आपके घर परिवार के लिए वो खर्चा करते हैं। आप उस सैलरी से अपनी चीजों का देखभाल करते हैं, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हैं। तो आप जब आपके परिवार का ख्याल रखते हैं तो वैसे ही जो आत्मिक परिवार परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है कलीसिया के रूप में, जिस कलीसिया के भाग आप होते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस कलीसिया का जो अगुवा है, जो उस कलीसिया को चला रहा है, उसका भी घर चले, और अवश्य है कि वो कलीसिया खुशहाल रहे। अगर वो सेवक का पेट नहीं भरेगा तब क्या होगा? वो आपको अच्छी तरीके से वो सेवा नहीं दे पाएगा। और पहले कुरिन्थियों में पौलुस ये क्लियर करता है, आप उस वचन को जरूर पढ़िए, पहले कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 8 से लेके 12 वचन। वहां वो क्लियर करता है कि नहीं, आपको उन सेवकों को देना आवश्यक है। आपका जो दशमांश है वो सेवकों के लिए होता है, वो परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए उन सेवकों का भाग होता है, वो उनकी सैलरी होती है जो परमेश्वर का वचन आपको देते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं, अब कई सारे लोगों ने मुझको ये चीज पूछी हुई है, क्योंकि लिए मैं खुद जॉयस मेयर मिनिस्ट्री में बिब्लिकल काउंसलर था 10 सालों के लिए। अब ऐसा हुआ कि वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ईमेल के द्वारा पूछा है कि हम हमारा दशमांश क्या हम दूसरे चर्च को दे सकते हैं? नहीं, आप दूसरे चर्च को अगर आप देना चाहते हैं तो आप दान दीजिए। आप दशमांश जो आपका होता है वो आपका दशमांश आपके चर्च का और आपके पास्टर का होता है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास्टर के पास तो बहुत पैसा है, वो उसके पास गाड़ी है, वो नौकरी भी करता है। मैं आपको एक चीज कहता हूं, उसको जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर की गिफ्ट है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसने मेहनत की, परमेश्वर ने उसको दिया। आप मेहनत कर रहे, परमेश्वर आपको दे रहा है। आपका काम देना नहीं, आपका काम गिनना नहीं है। आपका काम देना है, आपका काम गिनना नहीं है। लोग ऐसा होते हैं कि वो देते कम है और गिनते ज्यादा है। परमेश्वर का वचन आपको गिनने के लिए नहीं, आपको देने के लिए कहता है। और जब आप देते हैं तो आप आशीषित होगे, वो पास्टर नहीं। आप जो देते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके देने की वजह से पास्टर का घर भरता है? नहीं, ये गलत फहमी है। अगर परमेश्वर आपका पेट भर सकता है तो उस पास्टर का घर क्यों नहीं भर सकता है? वो भर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यवस्था लगा के दी हुई है कि वो चाहता है कि आप आशीषित हो। अगर मैं दूंगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा, अगर आप देंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। तो दशमांश जो होता है वो आपके कलीसिया के सेवक, आपके उस पास्टर को देना आवश्यक होता है। और जो अन्य दानों के बारे में मैंने कहा, जैसे आप चर्च बिल्डिंग फंड दे सकते हैं, या फिर दूसरे किसी मिनिस्ट्री को दे सकते हैं, दूसरे किसी के लिए आप मदद कर सकते हैं, तो वो आप अन्य दानों में गिन सकते हैं। प्रथम फल जो होता है, जो परमेश्वर आपको सबसे पहले देता है, वो भी आपको परमेश्वर को देना आवश्यक होता है। और शास्त्र इसके बारे में बहुत क्लियर है कि आपको जो भी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन ये आपकी इच्छा के अनुसार आप जैसा चाहिए वैसा दे सकते हैं, और आपको वो देना आवश्यक है। क्योंकि हर बातों में जब आप परमेश्वर को पहला रखते हैं, प्रथम रखते हैं, तो आप उसकी महिमा करते हैं। और आखिर में मैंने कहा कि गरीबों को देना है। अब कंफ्यूज मत हो जाइए कि आपको दशमांश गरीबों को देना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं मैं कलीसिया में नहीं दूंगा, चर्च को नहीं दूंगा, मैं तो ये जाके गरीबों को दे दूंगा। गरीबों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था अलग है, और परमेश्वर चाहता है कि गरीब लोगों को भी आपके द्वारा बहुत सारी चीजें मिल पाए, लेकिन वो दशमांश से नहीं। दशमांश परमेश्वर का है और परमेश्वर के सेवकों का है, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए है। और जो गरीबों के लिए है वो आपकी तरफ से परमेश्वर चाहता है कि आप खुले दिल से उनकी मदद करें, और जैसे आप उनकी मदद कर रहे हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी भी मदद करेगा। जिस दिन आप संकट में होंगे उस दिन आप परमेश्वर की आशीषों को उसके द्वारा देख पाएंगे। अब आखिरी चीज के पास में मैं आता हूं कि क्या हमें दशमांश देने के बारे में नए नियम में क्या लिखा गया है। नए नियम में उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा। शुरुआत में मैंने कहा कि मैं आपको एक वचन बताऊंगा जिस वचन के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह दशमांश के बारे में क्या कहते हैं। तो वही वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार और 23 अध्याय और 23 वचन। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय और 23 वचन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। आप नोट डाउन कर लीजिए और आप पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय,
तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे और उन्हें भी मत छोड़े। अब शास्त्र आपको क्लियर रीति से बताता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसी क्या करते हैं, दान दशमांश देते हैं, लेकिन उनका आचरण गलत है, इसके लिए उनको आशीषें नहीं मिल रही है। यीशु मसीह कहते हैं कि आपको दान दशमांश भी देना चाहिए और आपका आचरण भी सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए लिखा हुआ है शास्त्र में कि आप संतोष से परमेश्वर को दो। अब जो फरीसी और जो शास्त्री लोग कर रहे थे वो संतोष से भी ना दे रहे थे, वो लोग सिर्फ कंपल्शन से दे रहे थे। और अन्य बात है कि वो लोग दे रहे थे लेकिन परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करना भूल रहे थे, उनकी क्रियाओं में वो गलत तरीके से आचरण रख रहे थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो जैसा कर रहे हैं वैसा करना है, दान दशमांश देना है, लेकिन उनके आचरण जैसा आचरण नहीं रखना है, उनके आचरण को बदलना भी जरूरी है। तो प्रभु करे आपको और मुझको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और भी बाइबल की अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। प्रभु करे आपको आशीष दे। जय मसीह की।